दोस्तों, पीएम मोदी की बात आखिरकार भारत का नजरिया पूरी दुनिया को समझ आ ही गया और भारत के नजरिए को अब मानते हुए जेलेंस्की भी भारत से मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी और जेलेंस्की ने फोन पे बात की और यहाँ पे जेलेंस्की जो इस वॉर से बिल्कुल थक चुके हैं, उन्होंने आखिरकार में पीएम मोदी के डिप्लोमेसी वाले मेथड को ज्यादा बेहतर बताया। आखिर क्या है इंडिया का डिप्लोमेटिक मेथड जिसके द्वारा ये रशिया यूक्रेन वॉर एंड किया जा सकता है, और क्यों जेलेंस्की इस समय इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं इंडिया की ऑफर में, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब ये वॉर शुरू हुआ और जब ये वॉर खतरनाक हुआ, इन सारी चीजों के बीच में जहां यूएस यूरोप यूक्रेन में हथियार बेच के जंग को बढ़ा रहा था, लेकिन भारत वहीं हम कह रहे थे कि हम बीच में आ जाते हैं आप लोग के, और आप दोनों एक टेबल पे आओ और डिप्लोमेटिक तरीके से समझौता करा के इस वॉर को हम यहीं एंड करते हैं। लेकिन जेलेंस्की जो यूरोप और यूएस के नशे में थे, हथियारों के नशे में थे, उनको ये बात नहीं समझ आई। और जब आधा देश क्या कह लो या फिर 70% देश आज जब खत्म होने की कगार पर है, तो इन्होंने मोदी जी से मदद मांगी और कहा है कि हम डिप्लोमेसी करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आने वाले समय में यहाँ पर शायद हो सकता है हमें देखने को मिले कि रशिया और यहाँ पे यूक्रेन दोनों एक टेबल पे आए और कुछ एग्रीमेंट्स होंगे जिसके तहत यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे ये सारी चीज सॉल्व की जा सके। हालांकि दोस्तों ये चीज यूएस ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की ने माने ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे इस बातों से लग रहा है कि जेलेंस्की शायद अब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि भाई इसमें गलती जेलेंस्की की है। भाई देखो, वो बेचारा अपने देश को बचा रहा है, वो जो कर रहा है सही है, लेकिन कभी कभार देश को बचाने से पहले देशवासियों को बचाना चाहिए, क्योंकि देशवासी ही देश को बनाते हैं। इस बात को भी समझना होगा। तो अब यहाँ पे डिप्लोमेटिक लेवल पे जिसके तहत दोस्तों यहाँ पे रशिया 2 ऑफर्स यहाँ पे रखता है यूक्रेन के सामने कि आप ये हमारी 2 बात मान लो, हम ये वॉर यहीं एंड कर देंगे। पहली इनकी ऑफर ये है कि आप नाटो कभी नहीं ज्वाइन करोगे, एक एग्रीमेंट साइन कर लो। दूसरी ऑफर ये है कि आप डोनास और लुहांस ये दोनों हमें दे दो। और दोस्तों ये दोनों ही ऑफर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हालांकि दोस्तों जेलेंस्की कौन से ऑफर को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये उनको पर डिपेंड करता है, लेकिन रशिया कह रहा है कि अगर इन्हें ये वॉर एंड करना है तो मुझे ये दोनों ऑफर को इनको स्वीकार करना होगा। पहली बात तो ये नाटो ना ज्वाइन करें, और जिन क्षेत्रों को हम जीत चुके हैं वो अब हमें चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे जेलेंस्की को जब ये जंग नहीं जीत सकते हैं, तो अपने देशवासियों के लिए सही, अपने परिवार के लिए सही, कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पर इस वॉर को यहीं तुरंत एंड करना चाहिए और एक अच्छा न्यू ईयर बनाने की कोशिश करना चाहिए जेलेंस्की जी को। दोस्तों खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और भी ऐसी खबरों बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।